देखिए, अमूमन ये कहा जाता है कि कानून की आंख पर पट्टी बंधी होती है, वो सही गलत का अंतर सिर्फ सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर करता है। किसी आरोपी के खिलाफ अगर पुलिस सबूत जुटाने में फेल रहती है तो कोर्ट उसे बरी कर देता है, और कई बार तो यह भी देखने के लिए मिला है कि गलत सबूत के आधार पर निर्दोष लोगों को भी सजा हो जाती है। सर तन से जुदा के मामले में भी कुछ इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई पुलिस से चूक हुई है, क्या दिक्कतें आई हैं। अब आइए आपको 10 पॉइंट में बताते हैं कि पुलिस से कहां और कैसे चूक हुई है, और अगर पुलिस ये गलती नहीं करती तो शायद आरोपी आज सलाखों के पीछे होता। ये कोर्ट ने एक जो एक्सक्लूसिव कॉपी मैं आपको दिखा रही हूं, प्रकरण में जो रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है वो देखिए जैन नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये कॉपी अभी मैं आपको दिखा रही थी। कानून के हाथ में कैसे छूट गया चिश्ती, कहां पुलिस से चूक हुई वो समझ लीजिए। अब आप 17 जून 2022 की ये पूरी घटना थी जब सर तन से जुदा की नारेबाजी हुई, और उदयपुर का वो केस भी याद कर लीजिए। उस तमाम वो चीजें आपस में एक के बाद एक कड़ियां जोड़ी जाती रही हैं। 25 जून 2022 को मुकदमा सबसे पहले दर्ज किया गया और सबूतों के आधार पर आज गौहर चिश्ती को रिहा कर दिया गया है। अदालत ने यह साफ तौर पर बताया है कि पुलिस ने चूक की है, सही तरीके से जांच नहीं हुई, जो मोबाइल था जिसमें रिकॉर्डिंग्स थी वो सबमिट नहीं किया गया, और यह बताया गया कि जो मोबाइल है वो खराब हो गया है। अजमेर पुलिस से एक और चूक हुई है। चूक नंबर 2 क्या है वो जानिए। वीडियो थाने में जमा ही नहीं कराया गया, जिसका जिक्र अभी मैं आपसे कर रही थी कि जिस मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, फिर उसकी एक सीडी बनाई गई, उसको लेकर भी क्वेश्चंस उठे, और वीडियो थाने में जमा नहीं कराया गया। कारण क्या दिया गया कि मोबाइल फोन में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से वीडियो डिलीट हो गया है। अब देखिए, ऐसे में पुलिस की जो जांच थी लिहाजा उस पर भी सवाल उठने लगे। सर तन से जुदा के नारेबाजी में जो तीसरी चूक हुई जिसकी वजह से गौहर चिश्ती छूट गया, वो मैं आपको बताती हूं। वीडियो थाने में जमा नहीं कराया गया, और जो तीसरी चूक हुई है वो मैं आपको बताऊंगी। दलवीर सिंह ने जय नारायण के दावे को गलत बताया। अगर वीडियो दिखाया तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई है, यह भी एक सवाल उठ रहा है कि अगर वीडियो ठीक था, वीडियो देखा, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले सिपाही जय नारायण का दावा है कि उसने इस केस में जांच अधिकारी एएसआई बनवारी लाल और सीआई दलवीर सिंह को उसी दिन मोबाइल पर दिखाया था वीडियो, लेकिन कोर्ट में दलवीर सिंह ने अपने बयानों में इससे इनकार कर दिया। और अगर ऐसा उसी दिन केस दर्ज कराकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अगर वीडियो देखा था, सच था, तो फिर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। कोर्ट ने जांच अधिकारी बनवारी लाल और पुलिस अधिकारी दलवीर सिंह की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई, कोर्ट ने उसे संदेहास्पद माना है कि यानी कि जांच में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ये अदालत को भी शक है। अदालत ने एक और पॉइंट पर अजमेर पुलिस की खिंचाई की है। पहले तो 17 जून 2022 को घटना हुई, 8 दिन बाद 25 जून 2022 को केस दर्ज हुआ, और उसके 5 दिन बाद यानी कि घटना के 13 दिन के बाद 30 जून को सिपाही जय नारायण ने वीडियो का एक सीडी थाने में जमा करा दिया। अदालत ने इसमें भी पुलिस की ओर से की गई लापरवाही को पॉइंट आउट किया है कि यहां पर भी लापरवाही हुई है। सिपाही जय नारायण ने विवादित वीडियो की 30 जून 2022 को कंप्यूटर से सीडी तैयार कर थाने में जमा कराई, लेकिन जांच में सामने आया कि सीडी में भी सिर्फ 5 क्लिप्स हैं, यानी कि टुकड़े टुकड़े क्लिप्स हैं। सीडी बनवाने के लिए सिपाही जय नारायण ने मंजूरी नहीं ली थी, और इसीलिए इसकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठे, और वीडियो की सत्यता सवालों के घेरे में आ गई कि इस वीडियो को सच माना जाए कि नहीं माना जाए। मतलब कि जिस जय नारायण ने अपने फोन में वीडियो बनाया, उसने अपना फोन नहीं जमा कराकर सीडी जमा करा दी, और वो भी कानून सही नहीं था, जिस तरीके से कानूनी सही होना चाहिए था, क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली थी और इसीलिए इसे भी सही नहीं माना गया। उसे बनवाते समय सतर्कता भी नहीं बरती गई। कोर्ट में जब इस मामले में जिरा शुरू हुआ तो अदालत ने सिपाही जय नारायण से उस फोन के बारे में पूछा जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। अब 17 जून 2022 को विवादित भड़काऊ बयान को सिपाही जय नारायण ने जिस फोन से वीडियो बनाया उसे जब्त नहीं किया गया। जय नारायण ने यह बताया कि 2023 में वो मोबाइल फोन खराब हो गया, और अब इससे आप जांच में कितनी संवेदनशीलता थी इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि जिस मोबाइल फोन में सबसे अहम सबूत थे वो ही नहीं पेश किया गया। अजमेर पुलिस की ओर से जांच के दौरान एक और चूक हुई है। पुलिस ने कहा कि 17 जून 2022 को जो भड़काऊ नारेबाजी हुई थी उसकी साजिश उसने 16 जून 2022 को रची थी।
इसके लिए अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती का 16 जून 2022 का एक सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश किया, लेकिन इस फुटेज में ऑडियो ही नहीं था, जिससे यह साबित ही नहीं हो पाया कि गौहर चिश्ती ने कोई साजिश रची थी भी या नहीं रची थी। और इतना ही नहीं, अजमेर पुलिस ने अंजुमन कमेटी की जो सीसीटीवी बरामद की थी उसकी प्रामाणिकता को लेकर भी सवाल खड़े हुए। अदालत में साबित नहीं कर पाई पुलिस कि यह वीडियो सत्य है या असत्य है। अदालत ने यह माना कि अंजुमन कमेटी से डीवीआर जब्त करना बताया, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ, ना ही उसमें आवाज मिली है, यानी कि जो वीडियो मिला उसमें क्लिप तो चल रही है लेकिन ऑडियो नहीं है। अदालत ने कहा कि डीवीआर दरगाह से मिला है, ऐसा प्रमाण नहीं है। उस डीवीआर को लेने वाले किसी गवाह के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। उस डीवीआर को लेने के लिए दरगाह में ना कोई चिट्ठी गई, ना ही कोई ऐसा गवाह है जिसने ये बताया हो कि डीवीआर दरगाह कमेटी से ही मांगी गई है। उस डीवीआर से जो डीवीडी बनी है उसमें कोई आवाज नहीं है, जिसे अनुसंधान अधिकारी ने भी स्वीकार किया है। और इसीलिए गौहर चिश्ती ने 16 तारीख को जो मीटिंग की है उसमें चिश्ती की आवाज और भाषण की संलिप्तता नहीं मानी जा सकती है।